10th क्लास में हम करते थे कि कोई भी एक इक्वेशन मेरे को दिया है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये ऐसा कोई अगर आपको कोई इक्वेशन दिया होता जैसे 2x + 3y = 6, इसका ग्राफ तो सबने बनाया है, 10th में ग्राफ सबने बनाया। इसका ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूंगा ना तो इसका ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा बेटा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये 2 ये 3, इसका ग्राफ अगर देखेंगे तो ये इसका ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा एक टाइप से। तो स्ट्रेट लाइन अपन सीख के आए लेकिन हमें पता नहीं उसका यूज क्या था। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है 2 वेरिएबल 1 वेरिएबल, वो हमेशा क्या होती है बेटा? एक स्ट्रेट लाइन बनती है। क्या बनती है? स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आता है बेटा वो होता है स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है बेटा? दो डेफिनेशन इसकी बताई गई है स्लोप की। किसी भी लाइन का अगर आपको स्लोप निकालना है, एक तो होता है बेटा चेंज इन y कोऑर्डिनेट टू द चेंज इन x कोऑर्डिनेट। मतलब ये रेशियो होगा, स्लोप क्या होगा बेटा? रेशियो होगा चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। मतलब अगर आपको कोई भी दो पॉइंट दे दे, जैसे मैं ले लूं कि 6 3 6 एक दे दिया मेरे को 7 8, और वो बोले कि स्लोप निकालो, तो y कोऑर्डिनेट में जितना चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है y कोऑर्डिनेट में? 2 यूनिट। ऑन x कोऑर्डिनेट में कितना चेंज हुआ बेटा? 4 यूनिट। क्या आ जाएगा? स्लोप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्लोप आ जाएगा। तो फॉर्मूला आप लिख सकते हो, स्लोप को अपन m से रिप्रेजेंट करेंगे। ये याद रखें, m जहां पे भी यूज होगा, m किसके लिए यूज होगा बेटा? स्लोप के लिए यूज होगा। तो स्लोप का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा बेटा? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है। दूसरा जो डेफिनेशन बताया गया है स्लोप का, एंगल मेड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, टेंजेंट ऑफ द एंगल। लिख लो बेटा, इसको मैं हटा देता हूँ। ये नोट कर लिया आपने? नो सर। नोट कर ले बेटा। स्लोप से स्टार्ट कर दो, बाकी तो पहले की बात है। स्लोप से स्टार्ट कर दो। दो डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट तो क्या बेटा? चेंज इन y कोऑर्डिनेट टू द चेंज इन x कोऑर्डिनेट। दूसरा डेफिनेशन भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। देखो बेसिक ज्यादा है इसमें, बेसिक जो भी मैं लिखूं ना उसको फटाफट साथ में नोट कर ले, क्योंकि जिसके बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे ना इस चैप्टर के, उसको जरा से भी दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत उसी को आएगी जिसको बेसिक नहीं बनता। सिंपल। चले बेटा, चलो। तो दूसरा जो डेफिनेशन है स्लोप ऑफ ए लाइन, वो क्या होता है बेटा? टेंजेंट ऑफ द एंगल, टेंजेंट ऑफ द एंगल made by the line with the positive direction of x-axis, positive direction of x-axis। मतलब स्लोप क्या होगा? टेंजेंट होगा एंगल का। कौन से एंगल का? जो भी उस लाइन ने, जैसे मैं बना लेता हूँ, ये मेरी लाइन कहीं पे भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, लेकिन वो कट जरूर करेगी। वो कट जरूर करेगी, यहाँ पे कट करेगी। अगर पैरेलल होगा तो सीधा सा बात है वो कट करेगी ही नहीं। तो एंगल कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। एंगल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। तो जो भी लाइन है उसने एक्स एक्सिस को कट किया तो उसके दो एंगल बनेंगे, एक तो ये वाला, एक ये वाला। तो ये वाला जो होगा ना, ये हो गया नेगेटिव डायरेक्शन।
कौन सा हो गया बेटा, नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि इधर x नेगेटिव हो जाता है ना, इधर वाला पॉजिटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन कौन से बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो पॉजिटिव साइड में हमेशा इधर वाला, जैसे मैं एक और डायग्राम बनाऊं, कोई भी लाइन मेरा ये, तो इधर वाला जो डायरेक्शन होगा ना वो हमेशा नेगेटिव होगा, इधर वाला हमेशा पॉजिटिव। तो जो भी उस लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो एंगल बनाया, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो भी एंगल बनाया है उसका टेंजेंट tan थीटा, मतलब एक और डेफिनेशन मेरे पास आ गया, m इज इक्वल टू tan। ठीक है बेटा, थीटा क्या होगा, जो भी उस लाइन ने एंगल बनाया है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। किसी को कोई डाउट? तो दो डेफिनेशन है, पहले इसी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, पर इसमें जो जरा सा मेरे को और बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसका यूज है, ये जो अभी मैं जो बता रहा हूँ इसका यूज स्टार्टिंग में ही दे दिया, इसलिए अपने को पहले बताना पड़ रहा है, वरना ये टॉपिक तो है बिल्कुल एंड का, स्ट्रेट लाइन के एंड का टॉपिक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। लिख लो बेटा। एक्सक्यूज मी सर, ऋतिक बोल। एक्सक्यूज मी सर, यस सर, जो आपने सर जो फर्स्ट डेफिनेशन दी है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सर उसको आप एक बार उसमें बता दीजिए ना, मतलब ग्राफ में जो एरिया हाईलाइट होगा वो बता दीजिए। चीज दोनों एक ही होती है, ये tan थीटा मैंने बताया और चेंज इन y कोऑर्डिनेट, चेंज इन x कोऑर्डिनेट मैंने बताया, चीज एक ही होती है दोनों। जैसे ये कोई लाइन है ना, ठीक है, बात समझना, ये एक पॉइंट है मेरे पास x1 y, ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट है, ये क्या है, x2 y, ठीक है, यहाँ से मैंने ये प्लॉट कर लिया। अब स्लोप की मैंने डेफिनेशन बताई आपको दो, एक तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा उसका tan थीटा, ये एक हमने बताया चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट। अब ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है बेटा, पैरेलल लाइन है, तो ये थीटा हो गया, तो ये भी थीटा हो गया। अब ये ट्राइंगल है, ये मान लो मैं ABC है, तो इसमें tan थीटा का वैल्यू बता जरा क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, परपेंडिकुलर कितना है AC, बेस कितना है BC। अब AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू y2 माइनस y, कितना है बेटा, y2 माइनस y, y कोऑर्डिनेट है पूरा y2 और ये कितना है y1, तो ये क्या बना बेटा y2 माइनस y, ये BC अपने को निकालना है, ये तो ये यहाँ से यहाँ तक है x2 और ये यहाँ से यहाँ तक है बेटा x1, तो ये कितना बचा x2 माइनस। तो चीजें दोनों सेम ही है, पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया है। क्वेश्चन में अगर आपको पॉइंट दिया है तो पॉइंट से हम स्लोप निकालेंगे, अगर क्वेश्चन में आपको एंगल दिया है तो अपन एंगल से स्लोप निकालेंगे। बात समझ में आई बेटा? यस सर, आ गई, थैंक यू सर। दोनों चीजें सेम है, लेकिन डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया, उस हिसाब से अपन सोल्व करेंगे। एक हमें जरूरत जो पड़ने वाली है ये अपन पहले ही सीख ले तो बेटर रहेगा, एंगल बिटवीन टू लाइन। कोई भी दो लाइन अगर आपको दी है तो उनके बीच का एंगल आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो बड़ा आराम से करना है, जहाँ पे दिक्कत है पूछना है, क्योंकि दिक्कत तो आनी, बिल्कुल फ्रेश चीज है, नया है बिल्कुल टॉपिक आपके लिए, तो थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा। तो अगर आपको ये लगे कि ये दिक्कत है मेरे को, साथ साथ आप अपना क्लियर करते चलो, कोई भी ऐसी चीज ना हो जो आपसे बनती है। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइन, तो मैं एक इसका डायग्राम बना देता हूँ। मैंने कुछ ऐसा ले लिया, ठीक है बेटा, ये दो लाइन, इनके बीच का एंगल ये हो गया, मैं इसको ले लेता हूँ थीटा, क्या ले लिया, थीटा ले लिया। अब इसको मैं ले लेता हूँ, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगी ना, ये क्या होगी बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इसको मैं ले लेता हूँ
थीटा, क्या ले लेते बेटा, थीटा। ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसको मैं ले लेता हूँ थीटा 2। ठीक है, अब इन तीनों एंगल में रिलेशन क्या है? थीटा 1 प्लस थीटा प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा 1। थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा 2। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत बेटा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमें सबको पता है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, जो भी अपना एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके एंगल होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये हमने सीखा है। ठीक है, हमें निकालना है क्या, थीटा निकालना है। तो थीटा को मैं एक साइड रखता हूं और थीटा 2 को इधर ले आऊं। अब अगर एंगल दे रखा हो तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है बेटा tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। तो मैं tan ले लूं दोनों साइड, टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड। तो ये हो गया बेटा tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब tan a माइनस b का फॉर्मूला सबको पता है बेटा। tan a माइनस b क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan। अब tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 1। tan थीटा 1 क्या हो गया बेटा, अपना m1। क्या हो गया बेटा, m1। फर्स्ट जो लाइन है उसका स्लोप, टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाता है, स्लोप हो जाता है। ये दूसरी लाइन का स्लोप हो गया अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये m1, ये m2, ये m2, ये m1। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। अगर आपको किसी भी दो लाइन के बीच में अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो वो कैसे निकलेगा बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1। ठीक है, मतलब दो लाइन का स्लोप निकालो, इसको सिंपलीफाई कर लो तो आपको एंगल मिल जाएगा कि एंगल का वैल्यू क्या है। अब इसमें दो चीजें होती है, नोट कर लो, नोट में लिखो। फर्स्ट, if two lines are parallel to each other, अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, बताएंगे एंगल कितना होगा, जिसको भी पता बता दो। 180 डिग्री। दो पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है, इनके पीछे कितने डिग्री एंगल बना, ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो एंगल बनेगा नहीं। एंगल नहीं बनेगा तो कितने डिग्री का हो गया, 0 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो ये tan थीटा जो है ये हो गया tan 0। tan 0 का वैल्यू क्या होता है जी, tan 0 0 tan 0 0, ये 0 हो गया, ये इधर आएगा तो ये भी 0 हो गया। मतलब m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0, m1 इज इक्वल टू m2। तो अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल है तो उसकी कंडीशन क्या होती है बेटा कि उनका स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर स्लोप विल बी इक्वल। स्लोप क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही सेकंड केस आप बना सकते हैं, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर होगा तो इसमें मैं आपकी बार 0 की जगह 90 लिख देता हूं। फिर देखते हैं tan 90 का वैल्यू क्या होता है, 1। सोच के बताओ भैया। सर नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्या होता है बेटा, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कब बनता है, 1/0। किसी भी चीज को मैं 0 से डिवाइड करूं, किसी भी चीज को मैं 0 से डिवाइड करूं, ये जो वैल्यू है ये क्या होता है बेटा, नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड जब बनता है जब नीचे वाले जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए,
है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 1 प्लस m1 m2 0 के इक्वल है, m1 m2 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, माइनस। तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है बेटा तो उसका कंडीशन क्या होगा कि उन दोनों लाइन के स्लोप का जो मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस। तो अभी तक जो हमने सीखा वो 5 चीजें हमने सीखी हैं। सबसे पहले स्लोप, अगर आपको पॉइंट दिया हो क्या होता है बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। दूसरा, अगर आपको एंगल दिया हो तो क्या होगा, सारी चीजें मैं लिख देता हूँ, एक बार इसको नोट कर लो, मैं सारी की सारी चीजें दोबारा से लिख देता हूँ सर जी। सर ये तभी वैलिड जब इंटरसेक्ट करे दो लाइन ग्राफ पे। हाँ नहीं, मतलब इंटरसेक्ट करो ना करो कोई मतलब ही नहीं, एंगल यही निकलेगा। अगर इंटरसेक्ट नहीं करे तो एंगल 0 आ जाएगा, समझ रहे हो। ये हर एक चीज के लिए वैलिड है। अगर आपको किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो हर एक चीज के लिए वैलिड, ठीक है। यस नोट कर लो बेटा, फिर मैं इसको रब करके इसको मैं दोबारा से जो हमने डिस्कस किया है वो मैं लिखवा देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे अभी आ ही रहे हैं, उनको नहीं पता है कि हमने अभी क्या किया है और उन्होंने क्या मिस कर दिया, जबकि मैंने बकायदा मैसेज में नीचे लिखा था कि नया टॉपिक है, जरूर ज्वाइन करें जल्दी से जल्दी, क्योंकि वैसे फिर बाद में समझ में आएगा नहीं। हटा दे बेटा इसको। तो लिख लो बेटा, फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया स्लोप ऑफ लाइन, क्योंकि बेसिक अगर आपसे बनता है ना क्वेश्चन, मैं कराऊं ना कराऊं सारे बन जाएंगे, सारे के सारे बन जाएंगे, ऐसा टॉपिक। लेकिन ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्लोप ऑफ लाइन उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, m से। ये कब होता है, जब आपको पॉइंट गिवन हो, चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट, इफ पॉइंट्स आर गिवन। ठीक है। दूसरा हमने जो डिस्कस किया वो क्या बेटा, स्लोप ऑफ लाइन m is equal to tan theta if angle is given, एंगल भी कौन सा, पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर दूसरा दिया है तो 180 में से आप लेस कर सकते हो, अगर आपको नेगेटिव डायरेक्शन वाला एंगल भी दिया है तो आप पॉजिटिव वाला निकाल सकते हो। थर्ड, एंगल बिटवीन टू लाइंस, क्या होता है बेटा, tan थीटा is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. Fourth, if two lines are parallel, then m1 is equal to m2, तो उनके स्लोप क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल। इसके ऊपर 5 स्टार लगा लो, हर एक कदम के ऊपर आपको ये मिलेगी। पूरे चैप्टर में जहां भी जाओगे इसको भूल नहीं पाओगे, परपेंडिकुलर भी और पैरेलल भी दोनों। तो स्लोप का मल्टीप्लाई -1 ये है। अब देखना कमाल, अगर आपको ये सारी चीजें पता चल गई, अच्छे से समझ में आ गई तो उसका कमाल देखना। अभी तो क्वेश्चन करेंगे, मैं कराऊंगा नहीं, नोटबुक अपने साथ में रखो, फटाफट सॉल्व करते जाएं, ना बनेगा तो पूछेंगे, ठीक है जी। सर ये लास्ट वाला फिर से बता दीजिए। ये लास्ट वाला क्या है, स्लोप का मल्टीप्लाई बेटा -1 हो जाएगा, क्योंकि एंगल कितने डिग्री हो जाता है बेटा, संकल्प 90 डिग्री। 90 मतलब नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड तभी होता है
जब ये नीचे वाली चीज क्या हो जाएगी, जीरो। 0. जीरो होगी तो 1 को इधर ले आ। Okay sir. Okay. एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा, सर ये थर्ड पॉइंट नहीं समझ आया. ये वाला यस सर. इसका तो पूरा डेरिवेशन बताया बेटा मैंने। फिलहाल के लिए तो इसको नोट कर ले, क्योंकि डेरिवेशन आएगा नहीं। बाकी मैं कराया तभी मैंने पूछा भी, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो पूछ ले। फिलहाल के लिए इसको नोट कर ले। अगर आपको एंगल निकालना है राजेश्वरी किसी भी दो लाइन के बीच में, तो किसके इक्वल होता है बेटा, tan थीटा उस लाइन का स्लोप माइनस सेकंड लाइन का स्लोप अपॉन 1 प्लस स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इनटू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। स्लोप आप इजीली निकाल सकते हैं। यस. चलो कोशिश करते हैं क्वेश्चन करने का। कमेंट करते जाएं कि आपका आंसर क्या है। चीजें मैंने आपको जो भी इसमें यूज होंगी मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। अगर आपको एंगल दिया है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो स्लोप का वैल्यू क्या हो, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो। जिसको नहीं बन रहा है वो हैंड रेज कर लेंगे कि सर मेरे को नहीं समझ में आया, करना क्या। 5 पॉइंट मैंने लिखवाए हैं, 5 पॉइंट ही यूज होंगे। अगर आपको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, बिल्कुल सही कृष्णा, कृतिक बिल्कुल सही बेटा, शाबाश। अगर आपको एंगल दिया है, हरमन बिल्कुल सही, स्वराज थोड़ा सा मिस्टेक, बिल्कुल सही, शाबाश बेटा, बिल्कुल सही, स्वराज बिल्कुल सही, अमन बिल्कुल सही। देख लिया बेटा ईशान, फटाफट करो। हमें पता है भैया, अगर एंगल दिया है तो स्लोप क्या होता है, Tan theta. tan थीटा, सिंपल। तो tan माइनस पाई बाय 4 और tan माइनस थीटा, tan माइनस थीटा क्या होता है, -tan theta. माइनस tan थीटा। और tan 45 पाई बाय 4 मतलब 45, tan 45 क्या होता है, 1। आंसर आ गया। कोई भी एक और पार्ट कर लो, जैसे ये मैं कर लूं, m इज इक्वल टू 10 3 पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4 कितना होता है बेटा, कितने डिग्री हो गया, 135। कितना हो गया बेटा, 135। ठीक है, 135 को क्या लिख सकते हो, 180 माइनस 45। क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 45। tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया, माइनस। निकाल पाएंगे, यस सर. कोई ऐसा है जिससे नहीं बनेगा, चलो जी। What can you said regarding a line if its slope is 0, positive or negative? आप क्या कहेंगे कि स्लोप 0 कब होगा, पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब, 0 कब होगा, स्लोप 0 कब, जब line 180 degree हो. Parallel. पैरेलल। भाई लाइन जो हो पैरेलल. के बेटा एक्स एक्सिस पे, लाइन जो हो पैरेलल हो किसके, एक्स एक्सिस पे, है ना, तभी वो क्या होगा बेटा, 0 बनाएगा। ठीक है, पॉजिटिव कब बनाएगा, पॉजिटिव देखो, 10 when the angle is towards x-axis. 10 कब बनाए, मतलब पॉजिटिव कब बनेगा बेटा, जब tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और tan थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कौन से, फर्स्ट और थर्ड। थर्ड में, थर्ड. सिंपल सी बात है। तो वो पॉजिटिव एंगल बनाएगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव कब बनाएगा, स्लोप नेगेटिव कब होगा, perpendicular. 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 कहीं से देख
सर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। नहीं, ये परपेंडिकुलर कहाँ से है? कहीं से देख के बता रहे हो? हाँ? सही से बताओ, ईमानदारी। देखा है कहीं से? चलो, तुम्हें इतना ही पता है तो आगे बढ़ते हैं। स्लोप निकालो बेटा फटाफट। क्या है? चीटिंग मत किया करो। स्लोप निकालो। 2 पॉइंट आपको दिए हैं। पॉइंट अगर दिए हैं तो आपको बता तो रखा ही है क्या करना है आपको। आपको y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जिससे ना बने वो हैंड रेज करें, कमेंट ना करें, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, ज्यादा दिक्कत है नहीं। बस इतना सा बता दे, जिससे ना बने वो हैंड रेज कर ले, बस वही चाहिए हमें। उसमें आप सेकंड और फोर्थ भी लिख सकते हो। सॉरी, हाँ, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो कि अगर वो एक्यूट एंगल बनाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, एक्यूट एंगल बना तो पॉजिटिव, ऑब्ट्यूस एंगल बना तो नेगेटिव। ये लाइन है, ये भी आप आंसर लिख सकते हो। तो ये लाइन ऐसे ड्रॉ की, अगर ये एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव हो जाएगा स्लोप, अगर कुछ ऐसा है ऑब्ट्यूस होगा तो नेगेटिव हो जाएगा स्लोप। ये भी आप उसमें लिख सकते हो। तो सर वो ऑब्ट्यूस वाला नेगेटिव क्यों हुआ? ऑब्ट्यूस मतलब 180 से बड़ा हो गया। 180 से बड़ा हो गया तो बेटा 10 क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। 90 से 180, 90 to 180। इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन पाएगा बेटा? सर सेकंड वाले का आंसर 0 होगा ना? 0 का होगा? सेम थोड़ी ना है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये तो आपका हो गया कैंसिल, ये तो कॉमन है। ऊपर बन गया 2, आप कॉमन ले लो, t2 माइनस t1। नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस। ये आंसर आएगा भैया। क्या कहते हो? सही है? चलो निकालो। x axis, the angle between the x axis and the line joining। इसको आप बना के देख लो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। देखो, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। ये पॉइंट कहाँ होगा बेटा? 3, कुछ यहाँ पे ये पॉइंट होगा, है ना। दूसरा पॉइंट कहाँ होगा बेटा? 4, -2, 4 और -2, ये यहाँ होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा हो गया। तो इस लाइन ने ये बनाया, या फिर अपन सीधा स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये निकालना है, स्लोप निकाल लो। स्लोप क्या हो जाएगा बेटा इसका? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कितना आ गया? -1 अपॉन 1, 1 आ गया, -1 आ गया। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि उसने x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया। अब x एक्सिस के साथ एंगल बनाया, वो तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? tan थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। स्लोप हमने पहले निकाल लिया -1, तो -1 वैल्यू जो होती है वो कितने डिग्री पे होती है? अभी अभी करके आए यहाँ पर। -45 -π/4 पे भी होती है और 3π/4 के ऊपर भी होती है, तो दोनों अपन लिखते हैं।
ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे भाई? एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो तो स्लोप ही बनाएगा। क्या बनाएगा? tan थीटा स्लोप हमने निकाला अंदर। सर जी -π/4 और 3π/4 कैसे पता? क्योंकि इन दोनों के ऊपर वैल्यू -1 होती है बेटा, tan की वैल्यू। अभी हम करके आए ना, देखो इसके ऊपर वैल्यू क्या आई, इस वाले के ऊपर वैल्यू क्या आई है -1, इस वाले के ऊपर वैल्यू क्या आई है -1। वैसे तो जनरल सॉल्यूशन लिखना चाहिए अपने को, जनरल सॉल्यूशन लिखना चाहिए, लेकिन जनरल सॉल्यूशन अपन नहीं लिख रहे हैं। तो मैंने आपको दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखवाए इसके, क्योंकि इन दोनों के ऊपर इसकी वैल्यू क्या होती है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? -180 से +180, -180 से +180, जिस एंगल के ऊपर भी उसकी वैल्यू -1 हो वो आपको लिख देना। दो आंसर सही होते हैं, एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखो या फिर आप जनरल सॉल्यूशन लिखो, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि नहीं दो एंगल के ऊपर उसकी वैल्यू -1 होती है। पहली बात, ये जरूरी नहीं कि इन्हीं दो वैल्यू के ऊपर उसकी वैल्यू क्या होगी, एंगल के ऊपर उसकी वैल्यू क्या होगी -1 होगी। बहुत सारे ऐसे एंगल हैं, क्योंकि घूम फिर के अपन वही आ जाना है। जैसे ये 45 है ना, 45, तो फिर जाओगे घूम के, फिर यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ पे आओगे, तो ऐसे बहुत सारे एंगल है जिनके ऊपर इसकी वैल्यू क्या होगी -1 या +1 जो भी, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन लिखना, लिखवा भी रखा है मैंने, पर बाकी अभी प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही लिखेंगे अपन, मतलब जो भी आपको पता है दो एंगल उनके ऊपर आप आंसर में लिखें। क्या कहता है बेटा? डिटरमाइन x so that the line passing through 3 4 x5 makes 135 angle with the positive direction of x axis। मतलब इस क्वेश्चन में आपको दोनों चीजें दे दी, इस क्वेश्चन में आपको पॉइंट भी दे दिया, इस एंगल भी दे दिया, तो दोनों से मैं स्लोप निकाल लेता हूँ, इससे भी स्लोप निकाल लो, इससे भी स्लोप निकाल लो, और दोनों को इक्वेट कर दो, तो x का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा y2 - y1 x2 - x1 is equal to tan 135 डिग्री। tan 135 डिग्री का तो बार बार हम बोल ही रहे हैं, वैल्यू क्या आएगा -1 आएगा। ये हो गया 1/x - 3, इसको उधर ले जाओ, -x + 3 को इधर ले आओ बेटा। अप्लाइड वालों के टर्म 2 में है, आप अभी कर लो ताकि दोबारा से जब मैं कराऊं तुम्हारा रिवीजन हो जाए अच्छे से, ठीक है जी। x = 2 अपना आंसर। किसी को कोई डाउट है तो बता सकते, कोई डाउट है बेटा? चलो, द एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग, एंगल निकालना है, तो एंगल किसके इक्वल होता है बेटा? tan थीटा, सब कुछ हमने पहले लिख लिया था, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। एक काम जरा सा और कर देना, इसको पूरा ऐसे ना लिख के मोड लगा देना। क्या लगा देना बेटा? मोड लगा देना, ठीक है। मोड में क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि जब हमने इसको बनाया था ना, इसका डेरिवेशन किया था, तो कुछ ऐसा हमने बनाया था, तो मैंने इसको θ1 लिया था, तो इसको θ2, ऐसा भी तो हो सकता है ये θ2 हो ये θ1 हो, तो डिफरेंस जो फिर नेगेटिव आ जाएगा, है ना। वो तो अपन ने अज्यूम किया था कि ये 1 है, ये 2 है, ये थीटा है। अगर मैं उसको 2 लूं, इसको 1 लूं, तो वो m2 - m1 हो जाएगा, इसलिए हम मोड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मोड यूज करते हैं। चलो जी निकालो फटाफट। m1 इस लाइन का स्लोप, स्लोप आपको पता है कैसे निकालते हैं, m1 का वैल्यू निकाल लो, m2 का वैल्यू निकाल लो, जिससे ना बने वो हैंड रेज कर ले बेटा। सर एक बार बता दीजिए। अगर आपको 2 पॉइंट दिए हो तो स्लोप कैसे निकलता है? हाँ जी, इसने पूछा था।
हेलो देवांशी, अगर आपको 2 पॉइंट दिए हो तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करते बेटा? सर मैं सो गया था वो वाला पार्ट। ये तो मैंने दोबारा भी लिखवाया है, ये इसमें तो आ ही गए थे ना, ये नोट कर लो। ये नोट किया है बेटा आपने देवांशी? नो सर नोट नहीं किया था। नोट कर ले बेटा। तो 2 पॉइंट आपको गिवन है, अगर पॉइंट आपको गिवन होते हैं तो स्लोप किसके इक्वल होता है बेटा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दोनों स्लोप आप इजीली निकाल सकते हो। ओके सर। नोट कर ले बेटा पहले इनको सबको। अभी तो इसकी जरूरत पड़ी है, फिर इसकी भी पड़ेगी, कहीं इसकी पड़ेगी, कहीं इसकी पड़ेगी, तो पहले नोट कर ले सब। 5 ही पॉइंट है, 5 ही पॉइंट के ऊपर पूरा ये टाइप 1 2 3 शायद निकल जाएगा जो भी।